माया है। जैसे कांच के ऊपर मिट्टी चिपक जाए, धूल, और फिर आप अपना चेहरा देखो तो उस कांच में आप अपना चेहरा देख पाओगे? है कितनी सी है वो धूल, कितनी सी कांच के ऊपर, मामूली सी है, एक फूंक मारो इतने में उड़ जाए, लेकिन उससे अपना चेहरा दिखना नहीं। और यदि वो पर्दा हटा दो, वो जरा सी धूल साफ कर दो तो एकदम चेहरा दिखता है ना। ऐसे ये ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म के ऊपर ये माया है। ये माया जरा सी धूल जैसी कांच पर है ना, ऐसी ये माया है। अगर ये माया जरा सी अलग हटा दो तो ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। इस विषय में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत कह देता हूँ, उसके बाद में फिर तो देखिए, एक बार आपका जिला उज्जैन है ना, नाम जिला नहीं। एक बार उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य जी महाराज, वीर विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, वीर विक्रमादित्य ने अगहन का महीना आया जब ऐसी धूप में बैठे थे, ठंड लग रही थी, सुबह सुबह ये धूप में बैठे हुए हैं महाराज, और बैठे बैठे सभी दरबारी लोग बातें चर्चा कर रहे हैं। इतने में आकाश से एक दिव्य विमान उतरा, कट 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 आवाज आते आते विमान जब धरती पर उतरा, और विक्रमादित्य के सामने जब ये दोनों उस विमान से निकले स्त्री पुरुष, उनके शरीर से सूर्य जैसा तेज चमक रहा था, दिव्य प्रकाश चमक रहा था उन दोनों के स्त्री पुरुष के शरीर से। महाराज विक्रमादित्य ने स्वागत किया, हे देव, हम नहीं जानते आप कहाँ रहने वाले हो, आप कौन पुरुष हो, हम नहीं जानते हैं, आपका स्वागत हमारी अवंतिकापुरी में है। बोले महाराज, हम दोनों स्त्री पुरुष देवलोक से आए हैं, इंद्र के दरबार से आए हैं। और क्यों आए हैं महाराज? देवासुर संग्राम शुरू हो गया है, देवताओं का और राक्षसों का युद्ध शुरू हो गया है। कितने ऊंची बात कह रहा हूँ, थोड़ी आपकी समझ से नहीं आवे, थोड़ी परी बात हो तो हो सकता है कोई कोई समझेगा, जो समझ जाएगा, नहीं समझे तो अपनी मर्जी में तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ। हम देवलोक से आए हैं, इंद्र के दरबार से आए हैं, और राक्षसों का और देवताओं का युद्ध शुरू हो गया है। और महाराज इंद्र ने मुझे भी आदेश दिया कि तुम भी युद्ध में आओ। और महाराज मेरा नया नया अभी अभी विवाह हुआ, और ये मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ में, ये जो मैं साथ में लेके आया हूँ, अभी अभी नया नया विवाह, और मुझे युद्ध में न्योता दिया गया है। और महाराज मैं मुंह छुपा करके नहीं आया हूँ, मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे देवलोक में किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। मेरी नई नई धर्म विवाहिता पत्नी है, इसको किसके भरोसे छोड़ूं? इसलिए मुझे किसी का भरोसा नहीं हुआ। और मैंने सुना है कि महाराज धरती के पर वीर विक्रमादित्य महान राजा है, धर्मात्मा राजा है, इसलिए आपका नाम सुनकर के महाराज मैं अपनी धर्म पत्नी को लेकर के आया हूँ, क्या आप इसको अपने पास में रख लोगे? विक्रमादित्य ने कहा, अगर आप मेरी इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो महाराज मैं आपसे यह वचन दे रहा हूँ, आज से ये मेरी धर्म की बहन है। विक्रमादित्य ने क्या कहा? आज से मेरी धर्म की बहन है, इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा। ठीक है महाराज, मैंने जैसा सुना था, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा और वापस मैं मेरी पत्नी को लेकर के चला जाऊंगा। विक्रमादित्य ने उसको रनिवास में पहुंचा दिया, बहन बना करके रनिवास में पहुंचा दिया। अब 1 वर्ष बीत गया, 1 साल तक कोई खबर नहीं आई, कोई किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं मिला। 1 साल भर के बाद में ऐसे ही महाराज अगहन का महीना आया, और फिर धूप में बैठे बैठे बातें कर रहे थे दरबारी लोग। इतने में आकाश से कटा हुआ एक हाथ खून से लथपथ और तीर के साथ में धरती पर आकर के गिरा। विक्रमादित्य ने देखा, यह हाथ किसका है? हम नहीं पहचानते। ये चकित हो रहे थे, इतने में दूसरा हाथ भी कट करके धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में दोनों पांव कट करके धरती पर गिरे।
मस्तक कटा हुआ गिरा, धड़ गिरा, और जब पूरे शरीर को जोड़ा, दरबारी लोगों ने पूरे शरीर को उसको जोड़ा, तो उसी दिव्य पुरुष की शक्ल है जो पहले आया था, उसी दिव्य पुरुष की शक्ल से इसकी शक्ल मिल रही है। महाराज ने कहा हो सकता है कभी हमारी पहचान में फर्क हो जाए तो मेरी बहन को बुला लो, जो रनिवास में बैठी है वो इसका पति है, तो वो तो पहचान लेगा ना। उसको बुला करके लाए तो वो तो छाती पीट पीट करके रोने लग गई, मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया, युद्ध में मारा गया। विक्रमादित्य ने कहा बेना, तू मेरी धर्म की बहन है, ये आधा राज्य मैं तुझे दे रहा हूँ, आधा राज्य का अधिकार तुझे दे रहा हूँ, तो रोए मत। जो विधि का विधान था हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, लेकिन बेना मैं तुझे अपने धर्म की बहन बना चुका, इसलिए आधे राज सिंहासन पर तू बैठना, आधा तेरा अधिकार है और आधा मेरा रहेगा। उसने कहा नहीं महाराज, जब पति नहीं तो जिंदगी किस काम की, पति के पीछे तो सारा संसार है, और पति ही नहीं तो फिर मेरा जीना किसी काम का नहीं। वो औरत तड़प तड़प करके वहीं मर गई, अपने पति की उस कटे हुए शरीर के पास में। वो भी विक्रमादित्य ने एक बड़ा अचंबा देखा है, भगवान ये क्या हो गया, अरे एक आध बच जाता तो मैं कम से कम इनकी सेवा तो करता, बोले कि क्या करूं। उठाए ले गए, इनका अंत्येष्टि कार्य ले गया, सब गांव वाले दरबारी लोग सब जा करके उनका कार्य पूरा करके आए। स्नान करके आके घर में बैठे ही थे कि आकाश से वो कट करता हुआ विमान उतरा, आकाश से वही विमान उतरा, और उस विमान के अंदर से वो दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। जो पहले आया था वही दिव्य पुरुष आया, आकर के बोला महाराज आपकी जय हो महाराज, इंद्रलोक में देवताओं की विजय हो गई है, और हम देवताओं विजय पाने के बाद में और मैं मेरी पत्नी को लेने के लिए आपके पास में आया हूँ महाराज। कृपा करके आपने इतने दिन मेरी पत्नी को अपने पास में रखा, इसके लिए धन्यवाद। आप मेरी पत्नी मुझे वापस दे दें। कहाँ है भाई पत्नी, कहाँ है? अब तो विक्रमादित्य ने कहा महाराज ये क्या हो गया, अभी तो ये कटा हुआ आया था ना, इसकी पत्नी मर गई ना, हमने जला दिया ना, ये फिर कहाँ से आ गया। अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, बोले तो क्या बोले, जवाब दे तो क्या जवाब दे। विक्रमादित्य का रोमांच खड़ा हो गया, उसने हाथ जोड़ करके कहा भैया आप चाहे कोई भी हो, अभी अभी ऐसे हाथ कटा हुआ आया, ऐसा ऐसा सारा दृश्य उसने फिर बताया, और अभी तुम्हारी पत्नी ने तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए, और अगर विश्वास नहीं हो तो अभी शमशान में आग जल रही, चलो देख लो। उसने कहा झूठ मत बोलो महाराज, आपकी सत्यता और आपकी न्याय के ऊपर मैंने अपनी धर्म पत्नी को आपके भरोसे छोड़ी थी, तो क्या आपके मन में भी मेरी पत्नी को पत्नी बनाने का विचार हो गया है? लाइए महाराज मेरी पत्नी मुझे दीजिए, मैंने आपका विश्वास किया था। विक्रमादित्य के आंख में आंसू टपक रहे हैं, रोमांच खड़े हो गए, दरबारी लोग सब स्तब्ध हो गए, कोई जवाब देने वाला हिम्मत नहीं, क्या जवाब दे। यदि आपके रग में मर गया तो मैं आपके सामने आया हूं महाराज, कहाँ मर गया, आपकी बात में कैसे विश्वास कर लो राजन, मेरी पत्नी मुझे चाहिए, मुझे मेरी पत्नी ला करके दो, मुझे आपका कोई भरोसा नहीं है। विक्रमादित्य ने कहा आपको जो सजा देना हो दे दीजिए, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। बोली महाराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं आपका रनिवास ढूंढ लूं तो मैं विश्वास कर लूं। उसे दिव्य पुरुष ने कहा अगर आपका रनिवास ढूंढ करके आ जाऊं तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरी पत्नी आपके घर में नहीं है, नहीं तो आपने अपने मन में पाप लगा रखा है। विक्रमादित्य ने कहा जाओ इनको रनिवास में ले जाओ, और रनिवास में जब ये दिव्य पुरुष घूम करके वापस बाहर आया तो वह स्त्री और पुरुष दोनों बाहर आए।